तेरे हाथों से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज के रात जो मांगो मैं तो वो पा जाऊं रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो करवा चौथ स्पेशल है। 2022 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पहली बार व्रत उठाएं या ना उठाएं, व्रत के लिए नया जोड़ा खरीदें या ना खरीदें, कैसे करें क्या करें, चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, क्या क्या कार्य हमें करने हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों के लिए मैं करवा चौथ लुक पूरी तरीके से 16 श्रृंगार, आप लोग को मालूम ही है कि करवा चौथ में किया जाता है, जितने श्रृंगार हैं 16 से ऊपर हो वो भी हम कर लेते हैं। तो इसलिए करवा चौथ स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ और ये पहला वीडियो है। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें एक के बाद एक जान लेते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ नई खरीदनी है, कौन सी चीज़ पुरानी ही रहेगी तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को सभी सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं, ठीक है। और आजकल तो कुंवारे लोग भी रख रहे हैं, कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, अच्छे घर परिवार के लिए, अच्छे वर के लिए तो ये व्रत रखा जाता है। मतलब सुहाग के लिए ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। हर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। तो ये व्रत इस साल आप लोगों का एक क्वेश्चन भी आ रहा था नवरात्रि के वीडियोज में कि दीदी वीडियो बनाइए, जल्दी दीजिए कि इस साल क्या मेरी नई शादी हुई है, कई ऐसी मेरी बहनें बोली हैं, तो क्या हम नया करवा चौथ का व्रत इस साल उठा सकते हैं, कोई मलमास तो नहीं है ना, कोई दो मास तो नहीं है ना, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो देखिए, जितनी लड़कियां महिलाएं मतलब जिनकी शादी हो गई हैं, जो ही स्त्री महिलाएं औरतें बहनें मेरी सुन रही हैं, सबको बता दूं कि इस साल 2022 में कोई मलमास दो मास नहीं है। आप लोग एकदम नया व्रत उठा सकती हैं, या वो करवा चौथ का हो, या नवरात्रि भी आप लोग पूछे थे, या वो छठ पूजा हो, या किसी भी प्रकार का व्रत इस साल उठा लीजिएगा। क्योंकि अगले साल हो सकता है तो मलमास दो मास लग सकता है, फिर आप लोग का रह जाएगा। अगर पीरियड में भी है तो भी उठा लीजिए। सुहाग का व्रत है, शादी के तुरंत बाद तीज का हो या करवा चौथ का व्रत हो, उठा लीजिएगा। लेकिन कई ऐसे लोगों का मानना है ना कि पीरियड में नया व्रत हमें मतलब नहीं उठानी चाहिए। तो देखिए, मेरा मानना है कि हमें मालूम नहीं है, मुझे भी लगता है, मतलब मुझे भी कई लोग कहते हैं कि मतलब नया व्रत नहीं उठाते हैं, कई ऐसे रिश्तेदार कहते हैं। लेकिन देख लीजिए कैसे हम नहीं उठाएं, अगले साल कौन जानता है कि हम सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या तबीयत खराब है या कुछ और समस्या हो जाए, फिर हमारा व्रत वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसलिए पीरियड में भी है आप लोग तो उठा लीजिएगा। आप लोग जो है व्रत केवल रखिएगा, मानसिक रूप से पूजा पाठ मत कीजिएगा, लेकिन उठा लीजिएगा। इस साल एकदम आराम से आप व्रत उठा सकती हैं, कोई मलमास दो मास नहीं है। ये भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया पूरी बातें। और मेहंदी वगैरह लगा लीजिएगा। मैं सब कुछ की हूँ, मेहंदी नहीं लगाई हूँ। और 16 श्रृंगार जितना हुआ है उतना ही क्यों, मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहनी हूँ क्योंकि बाहर गई थी तो नहीं पहनी थी, ठीक है। तो आप लोग पक्का बोलेंगे दीदी आप मंगलसूत्र नहीं पहनी है, इसलिए बता देती हूँ, मंगलसूत्र आप लोग पहन लीजिएगा। मैं अभी पहनी नहीं हूँ क्योंकि बाहर मैं ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह गहना पहन के नहीं जाती, मुझे बहुत डर लगता है और आप लोग को भी मैं समझाती हूँ। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, करवा चौथ की पूजा पूरे दिन हम निर्जला उपवास रखते हैं। सुबह सरगी कई लोग खाते हैं, तो अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो ज़रूर सरगी खा लीजिए। बायना देते हैं सास को कई लोग, इसमें मतलब हर राज्य के थोड़ा सा नियम अलग है। अगर आपका नियम अलग है तो आप लोग ज़रूर अपने नियम के अकॉर्डिंग अनुसार कीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे वीडियोज से मेरी बहनें कहती हैं कि दीदी आपके वीडियोज से हम लोग को बहुत अधिक लाभ मिलता है, मतलब समझ में आता है, आप बहुत अच्छे से समझाती हैं। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी बहनों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आती हैं। तो आप लोग बहुत पहले से ही वीडियोज़ मांग रहे थे, तो ये वीडियो मैं नवरात्रि की वजह से नहीं बना रही थी, बिजी हो गई थी। तो इसमें नियम क्या है,
करवा चौथ का व्रत इस साल कब रखा जाएगा तो ये भी बता दूं, तो 2022 में करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। ठीक है, दिन क्या है? गुरुवार, गुरुवार का दिन है, गुरु बृहस्पतिवार का दिन है, तो उसी दिन हमें व्रत रखनी है। सरगी खानी है, अगर खाया जाता है तब खाइएगा, तो सरगी खाकर व्रत रखते हैं। निर्जला ये व्रत रखा जाता है और सुबह से शुरू हो जाता है और स्नान करके व्रत रखिएगा। ठीक है, बासी ड्रेस कपड़ा नाइट ड्रेस में मत रखिएगा, अच्छे से स्नान कर लीजिएगा, भगवान का अपने मंदिर में पूजा पाठ कर लीजिएगा और उसके बाद अपना भगवान का नाम लेके अपने पति के लिए ये व्रत आप लोग रखिएगा। ठीक है, ये पति के दीर्घायु के लिए मुझे लगता है कि इंडिया में सभी लोग रखते हैं, तो इसी प्रकार, लेकिन सबके घर का ना मान्यता पूजा विधि थोड़ा सा अलग है, तो आप लोग अपने घर के एकदम अनुसार कीजिएगा, किसी के बताने के अनुसार मत कीजिएगा। कई लोग 2 कलश रखते हैं, टोटी वाला कलश रखते हैं जिसमें कि जल जो है एक धार में गिरे, रुक रुक के ना गिरे। जब हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं ना, तो इसीलिए इसमें टोटी जिसमें कि ऐसे निकला रहता है लंबा सा, एक आप लोग को मालूम होगा, तो वो और कूसा डाल कर ना कई लोग पूजा करते हैं। तो कई लोग 2 रखते हैं, एक में जल रखते हैं और एक में जो है ड्राई फ्रूट्स, अनाज, चीनी, गुलगुले ये सब भरते हैं और एक कलश रखते हैं कि हम लोग नवरात्रि में कलश रखते हैं या किसी पूजा में जो कलश रखते हैं आम पल्लों के साथ, हल्दी सुपारी के साथ, उस प्रकार से हम शिव जी की पूजा करते हैं और माता करवा की हम पूजा करते हैं। तो एक फ़ोटो आता है करवा माता का, तो आपको मिले तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अगर आपके पास है तो उसी फ़ोटो से पूजा कर सकती हैं। आपको नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो बार बार ना बदलें। नहीं है तो दीवार पे भी आप करवा माता की फ़ोटो बनाकर, चंद्रदेव की, तारों का फ़ोटो बनाकर आप पूजा पाठ कर सकती हैं। थोड़ा सा आइडिया लगाकर बना लीजिएगा। जिनको नहीं मिलेगा और मिल जाएगा तो हर जगह मुझे लग रहा है मिल जाता है करवा माता का फ़ोटो। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग अच्छे से पूजा पाठ करके और जो सामग्री है वो तो पहले ही हम खरीद लेते हैं। ऐसे पूजा विधि मैं डालूंगी कि कैसे हम करवा चौथ की पूजा करते हैं, तो वो मेरे घर में कैसा होता है, कैसे हम लोग करते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ पक्का शेयर करूंगी। अगली चीज़ क्या है कि छलनी जो है, चलनी छलनी जो ही बोलते हैं आप लोग, वो आप लोग पूछते हैं दीदी नया लेना है या थाली और लोटा जो है पीतल का भी ले सकते हैं, सजावट वाले जो बहुत सुंदर डेकोरेशन करके मिलते हैं आजकल मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं। वो सब नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मिट्टी का पात्र लीजिएगा ना, कलश लीजिएगा, वो नया लिया जाता है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन अशुद्ध हो जाता है। एक बार आप यूज कर लिए तो अशुद्ध माना जाता है, तो इसलिए वही बस आप लोग नया लीजिएगा। और बाकी सब छलनी चलनी वो सब चीज़ें आप पुराना भी यूज कर सकती हैं, उसको साफ़ कर लीजिए, टूटा फूटा ना हो, ध्यान रखिएगा छलनी वगैरह टूटा ना हो, जिसमें कि हम चंद्रदेव को पहले देखते हैं और फिर अपने पति को देखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। और पति पूजन करते हैं हम लोग, इसमें ना पहले चंद्रदेव की पूजन करते हैं, अर्घ देते हैं एक ही धार में, और उसके बाद से हम पति पूजन करते हैं, फिर उनके हाथों से हम जल ग्रहण करते हैं। लेकिन कई लोग सेम टाइम अर्घ देते हैं और वहीं पति के हाथों से कुछ खा लेते हैं और फिर वो व्रत खोल देते हैं। ऐसा नहीं है, पति की हमें बहुत अच्छे से पूजा करनी है, जैसे देवताओं की करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम करवा चौथ के दिन करेंगे। और कोशिश करूँगी वीडियो डालूँगी अगर पति लोग मान जाएंगे तब, क्योंकि कैमरा पे पति लोग आना नहीं चाहते हैं, फिर भी देखूँगी, मैं कोशिश करूँगी आप लोग के लिए डाल के रखूँगी। अगली चीज़ क्या है कि तो करवा चौथ का व्रत 13 तारीख को रखा जाएगा, 13 अक्टूबर को। और व्रत कब से कब तक चतुर्थी तिथि है उसके लिए स्क्रीन पे मैं डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा टाइमिंग। और पूरे दिन व्रत रखनी है, सुबह स्नान करके देखिए बता चुकी हूँ, और शाम को एक बार और स्नान किया जाता है। उसके बाद सारे 16 श्रृंगार किया जाता है ना, लाल ही कपड़ा का वस्त्र का ध्यान रखिएगा। अगर लाल नहीं है मान लीजिए तो मैरून हो, कलरफुल लीजिएगा, लाइट कलर ना ले। लेकिन आजकल के ज़माने में लाइट कलर ही लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्रीम कलर हो, लाइट हरा हो, लाइट स्काई ब्लू हो, लेकिन देख लीजिए सबका अपना अपना चॉइस है। कोशिश कीजिएगा करवा चौथ के व्रत में लाल ही वस्त्र धारण करें तो ज़्यादा बेहतर है, वो लाल साड़ी हो या लाल लहंगा हो या लाल और भी चीज़ें हों। अगली चीज़ क्या है कि देखिए आप लोग कहते हैं दीदी करवा चौथ के लिए नया साड़ी लेना ज़रूरी है, तो जैसे तीज में नियम था ना कि अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, मना ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप चाहें तो अगर
रखी हुई हैं अपना मतलब कई लोग ना अपनी शादी का जोड़ा से ही करते हैं। शादी का जोड़ा लाल रहता है, लहंगा रहता है, साड़ी बनारसी रहती है या जो भी रहता है, तो मैं तो अपने शादी के जोड़ा से ही करती हूँ। आप लोग अपना देख लीजिएगा, नया तो नहीं खरीदती हूँ। और अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अगर कोई कोरा साड़ी रखी है तो वो भी आप पहन सकते हैं, कोरा लहंगा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शादी के जोड़ा से ही अधिकतर लोग ये व्रत करते हैं। सिंदूरा का इसमें बहुत अधिक महत्व है, सिंहोरा जिसको बोलते हैं, सिंहोरा भी हमें चाहिए अगर है तब। नहीं है तो दिल पर मत ले लीजिएगा। आप लोग घबरा जाती हैं, दीदी नहीं है तो सिंदूर निकाल लें, तो लेके अपने पास चले जाए ना। सिंदूरा में से सिंदूर कभी नहीं निकालते हैं, उसमें भरा जाता है, सिंदूर निकालते नहीं हैं। और उसके बाद से हमें व्रत रखनी है। शाम को आप चाहें तो दातुन कीजिएगा, ब्रश मत कीजिएगा। दातुन करके स्नान करके फिर हम करवा माता की पूजा करेंगे विधि विधान से, कथा सुनेंगे। कथा का वीडियोज अगर आप लोग कहिएगा तो वो भी मैं पढ़वा के डाल दूंगी ब्राह्मण के मुख से, आप लोग सुन लीजिएगा। चाहे तो खुद से भी पढ़ सकती हैं और भी उत्तम हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम पूजा पाठ करने के बाद हम अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद इसमें ना जैसे अपने सास को बायना वगैरह लोग देते हैं, तो सास को आपके यहाँ जो दिया जाता है, आप लोग पूछते हैं दीदी सास नहीं है तो किसको दें, तो आपके घर में जो ही बड़े हैं ससुराल पक्ष में उनको दे सकते हैं। अगर वो भी कोई नहीं है तो अपने माँ को भी दे सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ससुराल पक्ष के ही लोगों को दें, क्योंकि बेटी का चीज़ अगर माँ को ना दे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा नहीं है तभी माँ को दीजिएगा, एकदम लास्ट में। कोशिश कीजिएगा ननद हो, जेठानी हो, बुआ सास हो और भी लोग हो ससुराल पक्ष के, सास हो तो अति उत्तम, तो आप दे सकती हैं। ठीक है, ये भी हो गया। कई लोगों की तो सास भी देती हैं, बहू को सजने के लिए, संवारने के लिए थाली सजाकर बहुओं को देती हैं। हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है, तो आप लोग ये चीज़ तो आप लोग देख लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि उसके बाद से स्नान ध्यान करके 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ देंगे और हम पति का पूजन करेंगे। फिर पति के हाथों से क्या क्या हमें लेनी है उसके लिए मैं वीडियो आगे डालूंगी। और जो है हम करवा माता के साथ साथ शिव परिवार की भी पूजा करते हैं। माता पार्वती जी की, शिव जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, पूरा शिव परिवार हो तो भी पूजा कर सकते हैं, या माता पार्वती और शिव जी और गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद से आपके यहाँ क्या चढ़ाया जाता है वो सब देख लीजिएगा। और शाम को आपके यहाँ क्या खाया जाता है, व्रत में भोजन क्या करते हैं। हम लोग के यहाँ तो दूध नहीं पीते हैं, मतलब गुड़ की खीर खाते हैं, दूध वगैरह का बना हुआ चीज़ नहीं खाते हैं। लेकिन आप अपने घर का देखिएगा, लहसुन प्याज वाले भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि चौथ के दिन हम मानिए तो एक तरीके से व्रत रखते हैं पूरा दिन, और शाम को भोजन करने का छूट है तब तो अच्छा है। मेरी बहनें चिंता मत कीजिएगा कि दीदी प्यास लग जाएगी, क्या करेंगे, ये व्रत अच्छा है। इसमें जैसे ना सुबह से व्रत रखो और शाम को हम पानी पी लेते हैं अर्घ देने के बाद, तो बिल्कुल चिंता आप लोग मत कीजिएगा, आराम से व्रत रखिएगा और नया व्रत पक्का उठा लीजिएगा। और श्रृंगार की चीज़ें भी हम माता पार्वती को, करवा माता को चढ़ाते हैं। श्रृंगार की चीज़ें इसमें भी चढ़ाया जाता है, और हर व्रत में हम श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते रहते हैं। और चढ़ाते चढ़ाते बहुत अधिक हम आप लोग कहते हैं दीदी हमारे पास हो जाता है, हमने सावन में चढ़ाया, हम तीज में चढ़ाएँ, फिर हम नवरात्रि में चढ़ाएँ, फिर हम करवा चौथ में, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ वाला चीज़ है, मतलब अच्छी बात है कि हम चढ़ाते रहें। तो आप लोग कहते हैं दीदी बहुत सारे हो जाते हैं तो क्या हम किसी को दे सकते हैं, तो हाँ जी, आप चढ़ाया हुआ किसी को दे सकते हैं, लेकिन बता के दीजिएगा कि दीदी हो, बुआ हो या आपकी भाभी हो, ननद हो, बता दीजिएगा कि ये हम चढ़ाया हुआ दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग ले जाएंगे अपने घर और फिर वो भगवान को चढ़ाएं तो फिर दोष लगेगा। तो इसलिए जब दीजिएगा तो बता के दीजिएगा कि इस देवी देवता को ये चढ़ाया हुआ सामग्री है, ये या श्रृंगार की चीज़ें हैं। समझ में आ गया सारी बातें, बहुत बता दी कि आप लोग को आइडिया लग जाएगा। और लाल वस्त्र का पक्का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लाइट चूड़ी हो, लाइट कलर का ड्रेसअप हो, या और भी अपना देख लीजिएगा, लाइट ना पहने। और अगर आपके पास, आप लोग कहते हैं दीदी आर्टिफिशियल पहन सकते हैं, मंगलसूत्र नहीं है, गांव में है, टीका नहीं है, तो देखिए आप आर्टिफिशियल भी एकदम खुशी से पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो है उतना में हमें अच्छे से सज संवर कर करनी है। तो यही करवा चौथ से जुड़ी बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम थे, विधि थे, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दी। आशा करती हूँ
उम्मीद करती हूँ जो ही मेरी बहनें ये वीडियो ढूंढ रही थी उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस।